दोस्तों नमस्कार, टारगेट विद एम के में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड से संबंधित यह चैप्टर है और 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। और पार्ट नंबर 1 अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है, वह वीडियो जाकर देख ले ताकि पार्ट नंबर 2 वीडियो देखने में आपको आसानी होए और इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाए आपको जल्दी ही और बहुत ही आसानी से समझ में आए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो से शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ जो भी आपके फ्रेंड 2021 में यूपी बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। और इस चैनल पे आपको मैथ के सिवाय और भी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा, जाकि अगर आप कोचिंग वगैरह या कॉलेज नहीं जा पाते हैं तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ के आप बहुत ही अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। चलिए बहुपद का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, जैसे दिया है बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। ठीक, तो इसको आपको बताए, इसके पहले इसमें सूत्र हम बता दिए हैं और क्वेश्चन भी बताए हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है उसके बारे में जान लीजिए। ठीक, आपका ये है x², ठीक, -3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² - √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा तो 3 आएगा, यानी कि ये बन गया। लेकिन हमको सूत्र बनाने के लिए तो ये सूत्र बनता है a² - b² बराबर का सूत्र बनता है। इसका सूत्र आपको पता होता है दोस्तों कि a + b होता है एक कोष्ठक में, a - b एक कोष्ठक में होता है। ठीक, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या करना होता है इस सूत्र पे आप रख लीजिए। तो एक में आप लिख लीजिए x + √3 और एक में लिख लीजिए x - √3। ठीक, चलिए दोस्तों अब आगे देखिए क्या करना होगा। अब इतना बराबर आपका ये है x³ का शून्यक, ठीक, का मान। जितना अच्छे से लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा, इसलिए लिखने पे और राइटिंग पे अच्छा ध्यान दीजिएगा। ठीक, इतना का मान 0 होगा। ठीक, यदि x + √3 बराबर 0 या x - √3 बराबर 0, इसमें से किसी का मान, अब मान यहाँ से निकाल लीजिए। अर्थात यहाँ से आप मान निकालिएगा तो x निकल के आएगा, एक निकल के आएगा √3 और दूसरा निकल के आएगा यानी कि प्लस का √3। ठीक, ये आपका x का मान निकल के आया। चलिए ठीक है, आगे दोस्तों देखिए क्या किया जाता है। x - 3 के शून्यांक, शून्यांक क्या है, -√3 है, कामा √3 है। यही ना अभी शून्यांक आपको निकला है। अब निकालना है आपको शून्यांकों का योग। आपको पता होगा दोस्तों शून्यांकों का योग कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आपको वीडियो पार्ट फर्स्ट में अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक, शून्यांकों का योग बराबर होता है -√3 प्लस, ये आपका अल्फा प्लस बीटा है, समझ लीजिए। ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करिएगा तो आपका जब इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा माइनस का √3 अब प्लस का √3 जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपको पता है कि -0 का -0/1, यानी कि अगर ये 0 निकला तो ये आपका माइनस, ये जो आ गया ये -x का गुणांक होता है और नीचे वाला आपका x² का गुणांक होता है। तो इसको लिख लीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। x² का गुणांक दोस्तों ये x का -x का होगा, नीचे x² का गुणांक होगा, x² का गुणांक नीचे होता है। ठीक, आपको ये तो अभी योग निकाला। अब शून्यकों का गुणनफल। अब इसका गुणनफल के लिए सूत्र आपको पता होता है दोस्तों कि आपका -√3 एक प्लस है एक माइनस। अब इसका गुणा करिएगा तो आपका आएगा -3
बाई 1। माइनस का आपका पता है कि अचर पद होता है, अगर संख्या है तो अचर पद है, ठीक। अचर पद और नीचे वाला क्या होता है, एक एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जितना विस्तार से लिखिएगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको शायद क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा इसका आंसर क्या आया है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताते हैं, तो कि और आपका जो भी कन्फ्यूजन है आपका दूर हो जाए। और इस क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस आपका अंक संख्या जो एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो इसके जगह पे कुछ और आएगा, यही सब चेंज रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, ठीक। अब इस स्थिति में आपको पता है कि आप यहाँ पे मान लीजिए, जैसे कि आपको पता है कि bx स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को ही उसी में मान रख के हम अचर पद या x का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक वैसे निकालते हैं। तो आप मान लीजिए, माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एक द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। इसी के द्वारा आपका मान, आपका एक समीकरण यहाँ प्राप्त होगा, वही समीकरण आपको निकालना है, ठीक। बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा यानी बीटा, शून्यक अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं। अब यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा का योग निकालिए, क्योंकि ज़रूरत आपका पड़ेगा, इसलिए आप निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -3। इसका आपका अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया है, आपका योग आपका -3 दिया है, और गुणनफल यानी -3 है, तो ये आपका होता है -b/a, ठीक। और आपका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है, क्या दिया है दोस्तों, प्लस का 2 दिया है, यानी कि ये आपका होता है c/a, गुणनफल होता है c/a और योग होता है -b/a। अब यहीं से आपको सब कुछ निकालना है, ठीक। चलिए अब मान लीजिए यदि a बराबर 1 हो, तो a बराबर जब यहाँ 1 रखिएगा और आपका c आपका यहाँ क्या है 2 है, तो जब यहाँ a बराबर 1 रखिएगा तो आप c का मान क्यों नहीं निकाल सकते हैं। c का मान आपका क्या 2 दिया ही है, तो आप b का मान अगर a का मान 1 रहेगा तो यानी कि ये a हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन यानी कि b, और c आपका दिया है 2, ठीक। और आपका मान निकालना है b का, तो यहाँ से b का मान आपका है 2, ये 2 है और ये 1 यानी कि 3। b का मान आपका कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, b का मान 3, और c आपका 2 दिया ही है, ठीक। इसी के द्वारा आपका एक समीकरण बनता है, और इसी समीकरण को आपको निकालना है, ठीक। लिख लीजिए, अतः एक द्विघात समीकरण, अतः एक द्विघात बहुपद समीकरण है, बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, और आपका समीकरण क्या है दोस्तों, आपका निकल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देख लीजिए दोस्तों कितनी ही आसानी से, कितने अच्छे तरीके से। यहाँ ये 1 है तो 1 रखिएगा तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ b का मान आप क्या रखिएगा 3, तो 3x हो जाएगा। c का मान आपका 2 दिया है, तो यही आपका समीकरण निकल के आया, और यही आपको निकालना था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसमें शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ये आपका योग है और ये आपका गुणनफल है। ऐसे आपको मतलब कि 4 क्वेश्चन दिया गया है। कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं और कुछ आप प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन है वो बहुत ही आसानी से दूर हो जाए, ठीक। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेके इसको समीकरण प्राप्त करते हैं, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन में माना था, जैसे कि माना, आपको मानिएगा समीकरण ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपका 0 होता है। यह एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं। ठीक, अब यहाँ से मान आपको निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया है 1/4, यानी कि आपको पता है माइनस बी अपन होता है ए, योग में होता है माइनस बी अपन ए। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। एंड दिया आपका गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपका दिया है -1। ये आपको पता है दोस्तों सी अपन ए होता है। ये आपका समीकरण नंबर 2 निकल के आया। इसी के माध्यम से आप मान बहुत ही आसानी से निकालिए। ठीक, बस ये जो मान दिया है माइनस बी का मान ये, सी का ये, ए का मान लीजिए इसके नीचे 1, ए का ए। ठीक, तो आप इसमें समीकरण में मान रखिए, देखिए आंसर प्राप्त करिए। समीकरण में मान रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यदि मान ले a बराबर 4 आपका दिया है, a बराबर 4। ठीक, जब a बराबर 4 रखिएगा समीकरण 1 में तो आपका b का मान क्या निकल के आए। जब a बराबर 4 रखिएगा और c आपका कहाँ है, c आपका -1, यानी कि जब समीकरण 1 में a का मान रखिएगा तो आपका b बराबर निकल के आएगा -1, और समीकरण 2 में रखिएगा तो c का इसमें मान निकल के आएगा -4। ठीक, अब आगे देखिए, आगे इसको मतलब आपका जो समीकरण पास करना है वही समीकरण आपको निकालना है। तो समीकरण के बारे में आप देखिए। अतः जितना अच्छे से लिखिएगा उतना ही आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर आपके राइटिंग पे और आपके लिखित पे जाता है। ठीक, अब मान रख दीजिए, सभी समीकरण में मान रखिए और आपका आंसर प्राप्त करिए। मान रखिएगा तो आपका x², इधर -x 4 यानी कि -4। इस समीकरण में दी गई शर्तें संतुष्ट हैं। दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। एक बहुपद है, यही आपको प्राप्त करना था। चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, और बाकी जो एक और क्वेश्चन जैसे कि ये बता दिए, एक और बता देते हैं, और ये दोनों आप अपने इस वीडियो देखने के बाद आप करिए। इसी के माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से होगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए प्रैक्टिस आप जरूर करिए ताकि आपको अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। ये दिया है √2, 1/3। सेम उसी प्रकार से मान लीजिएगा समीकरण आपको पता है कि ax² होता है प्लस bx प्लस c होता है, ये एक द्विघात, और इसके अल्फा बीटा। उसके बाद चलिए अब ज़्यादा अब बनाएगा तो वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल विस्तार से बता दिए हैं, इसलिए इसको शॉर्ट करके बताते हैं। उतना आप लिखते जाइएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका मान दिया है √2। ठीक, यानी कि अल्फा यानी कि -b/a बराबर दिया है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है आपका 1/3, यानी कि c/a दिया है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यदि समीकरण में इसका मान रखिएगा, यदि a बराबर 3 जब समीकरण 1 में रखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर तो b का मान यहाँ से प्राप्त होगा 3√2। इतना तो जानते हैं दोस्तों कि आप समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि उतना हम बताएंगे तो वीडियो आपको पता है कि दोस्तों लंबा जाएगा, इसलिए उतना बताने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब आगे जानते हैं। अब आगे आपको बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं क्वेश्चन को। और इसका मान समीकरण 2 में रख लीजिए, 2 में तो c का मान आपका मान प्राप्त होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं ये संतुष्ट करता है कि नहीं। अतः दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। ठीक, वो बहुपद क्या है भाई साहब, वो देख लीजिए। मान पुट करिए आप
और आंसर प्राप्त करके भाई साहब को दिखा दीजिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। 3x² प्लस मान सिर्फ पुट करना है ABC का, यहाँ पर ट्रू x + 1। तो आपका क्या ये बनता है दोस्तों, ये आपका बना 3x²। ये माइनस है तो यहाँ प्लस में गुणा होगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3√3 यानी कि 3√2 + 1। यही आपका क्या निकला, आंसर निकला। यही आपको ना प्राप्त करना था दोस्तों। और आपको 2 दिए हैं, 2 क्वेश्चन आप आराम से लगाइए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उस पर भी आपको बता दिया जाएगा। बट इतना बेसिक चीज़ को बता दिया गया है कि आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको दोस्तों को पास पहुँचे और जितने भी आपके साथ हाई स्कूल 2021 का पेपर देंगे वो बहुत ही आसानी से इस वीडियो को प्राप्त करके इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हों वो आसानी से सीख सकें। और हमारे चैनल पे अभी तक त्रिकोणमिति, वास्तविक संख्याएं एंड समांतर श्रेणी के बारे में वीडियो पूरी अच्छे से बेसिक से लेके पूरे उच्च लेवल तक बता दिए गए। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।